क्लास 12 वाले लोगों के लिए चैन राम बाबा के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये चैप्टर लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। मैं आप लोगों को शुरू से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगती है, खेल खेल में ये क्वेश्चन करना है आपको। देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में आर ए बी सच दैट मॉड A माइनस बी सम है। यह एक रिलेशन हमको दिया गया है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यह क्या कर रहा है कि एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यह इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, इसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसके अवयव इससे संबंधित नहीं है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि हम तुल्यता संबंध कैसे प्रूफ करेंगे। तुल्यता संबंध के लिए मैंने बताया है कि 3 पॉइंट लेते हैं। कौन कौन? पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, और तीसरा संक्रामक। पहला क्या है? स्वतुल्य, दूसरा क्या है? सममित, और तीसरा क्या है? संक्रामक। अब एक लड़का कमेंट करके पूछा था कि आप A और B 2 ही अक्षर दे रहे हैं, तो संक्रामक में 3 अक्षर कहां से आप मान ले रहे हैं? तो मैं उनसे ये भी प्रश्न पूछ सकता हूं कि आप स्वतुल्य में केवल एक ही अक्षर क्यों मान रहे हैं जब 2 अक्षर दिए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब आपको निराश करना नहीं है। आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन उसको समझिए। क्या समझना है कि एक स्वतुल्य के लिए केवल एक एलिमेंट लेना है E। 2 के लिए मतलब सममित के लिए 2 एलिमेंट लेना है A और B, और जब संक्रामक होगा तो 3 एलिमेंट A B दिया रहेगा, तो उसके आगे कौन सा अक्षर पड़ेगा आपके अनुसार? C। तो 3 अक्षर ले लेंगे A B C। हमेशा हर सवाल में जहां भी तुल्यता की बात आएगी तो वहां पर यही नियम लागू होगा। कौन सा नियम? स्वतुल्य होगा, एक ही अक्षर ले रहे हैं, B नहीं ले रहे हैं। सममित है तो 2 अक्षर ले रहे हैं, A और B, 2 दिया है। संक्रामक है तो वहां 3 अक्षर लेना है। कौन कौन? A B, और इसके आगे कौन सा अक्षर पड़ेगा? C। अपने मन से आपको लिखना है। देखिए कैसे। तो हम तुल्यता संबंध के लिए पहले स्वतुल्य प्रूफ करना है। देखिए, स्वतुल्य में क्या करेंगे? फॉर एवरी स्वतुल्य बताए, सीधे ही याद रखना है, स्वतुल्य में केवल एक एलिमेंट लेना है, और वह किस में होना चाहिए? सेट A में होना चाहिए। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब आप देखिएगा इसमें कि अगला हम लिखेंगे इसमें कि अब स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे आप? A बिलोंग्स टू R कब होगा? इसके अनुसार देखिए भाई,
स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से, मतलब दूसरे के जगह पर पहला हो जाएगा, दूसरे के जगह पर पहला हो जाएगा। स्वतुल्य मतलब हो गया दूसरे की जगह पहला, स्वयं का स्वयं से। अब यहां पर क्या है हमारा परिभाषा के अनुसार, मॉड ए माइनस स्वयं का स्वयं से, बी के जगह पर क्या है यहाँ पर ए। आप बताइए ए माइनस ए 0 होगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो 0 होगा। और 0 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। याद रखिएगा 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। जो सम संख्या है, जो क्या है, सम संख्या है, अर्थात अतः संबंध आर स्वतुल्य है। संबंध आर क्या है आपका, स्वतुल्य है। केवल एक ही कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि स्वतुल्य के लिए हमको क्या करना है कि एक एलिमेंट केवल लेना है, ए बिलोंग्स टू करते हैं। हमने क्या किया, ए इसी में लिख दिया, बी के पर ए बिलोंग्स टू आर। अब इसके अनुसार क्या हुआ, ए माइनस बी के पर ने क्या लिखा है, ए माइनस ए 0 हो गया। और कह रहा है कि ये सम है कि नहीं है, तो सम है, इसका मतलब इसका परिभाषा सर्टिफाई कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि संबंध आर आपका स्वतुल्य है। कहीं भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें। जैसे एक लड़का ने निसंकोच पूछा था कि आप कैसे 3 अक्षर मान रहे हैं, वैसे ही जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए आप। अब हम कुछ सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे इसमें, सममित। जहां भी तुल्यता की बात आएगी वहां पर 3 कंडीशन रखेंगे। फॉर एवरी बताया ना, सममित में कितने एलिमेंट लेते हैं, 2। एक आप कह रहे होंगे कि ये सेट दिया है, इसमें का हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, लेकिन अक्षर के अनुसार आसान रहेगा, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं आपको। देखिए आप सममित कब मानते हैं, अरे भाई पहले का दूसरे से संबंध होने पर यदि दूसरे का पहले से हो तो वह संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। बताए ना, सममित मैंने 2 हो। देखिए कैसे, अब देखिए इसके अनुसार ए बी क्या क्या परिभाषा क्या है कि मॉड ए माइनस बी सम संख्या है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, ए माइनस बी, कोई 2 नंबर लीजिए इसमें से, 4 और 2। ए बराबर हम मान लिए 2 और बी बराबर 4। आप सोचिएगा, जैसे ए बराबर 2 लिख दिए और माइनस बी के यहाँ पर 4, तो 2 में से 4 गया -2। अब बाहर निकलेगा तो +2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो क्या मैं इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर कर दें, यानी कि पहले ए माइनस बी है, अब इसको पहले कर दें, यानी कि 4 - 2 कर दें। तो 4 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 2, तभी तो 2 आएगा, सम संख्या आएगी। यानी कि a माइनस बी करने पर भी सम संख्या होगी, तो b माइनस ए करने पर भी सम संख्या होगी। इसका समझ रहे हैं, हमने क्या किया कि 2 सम ले लिए, 2 और 4। a के पर माना 2 और b के पर 4, 2 - 4 कितना हो, -2, बाहर निकलेगा 2। यदि हम अब इंटरचेंज कर दें, क्या इसको पहले कर दें और इसको बाद में कर दें, तो भी 2 आ रहा है, यानी कि भी सम संख्या है। इसका मतलब कि a माइनस बी सम संख्या है, तो b माइनस ए भी सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। इट इज क्लियर। अरे भाई a माइनस बी अभी दिखाए कि सम है, तो b माइनस ए भी सम होगा। आप कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए कि a माइनस बी सम संख्या है, तो b माइनस ए भी सम संख्या होगी।
अब आप ध्यान दीजिए कि जब a माइनस बी सम संख्या है तो b माइनस ए भी सम संख्या होगी। तो इसका मतलब हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू आर। यहां दिख रहा है यहां पर अतः आर सममित संबंध है। आर सममित संबंध है। क्लियर इतना? अब देखिए मैं एक एक चीज जो है आपको क्लियर कर रहा हूं, कहीं भी संदेह हो तो बताएं। आप दिख रहे हैं कि जैसे ए और बी के पर मान लिए, कहेंगे तो 2 ये 4 क्यों मान्य? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 2 भी सम है और 4 भी सम है, सम की बात हो रही है इसलिए हमने सम माना है। बात सोचिएगा, हम यहां पर 1 3 भी ले सकते थे। ये देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, अगर बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो 3 माइनस 1 नहीं आएगा 2। समझ आ रहा है? कोई भी आप देख लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे तीसरा पॉइंट सममित। असमित संक्रामक। थर्ड पॉइंट क्या लेंगे? संक्रामक। अब देखिए आपका जो प्रॉब्लम था वो आ गया, तो बताया ही है कि पहला में कहेंगे कि 2 अक्षर दिया है तो ये वही क्या माने, यही तो प्रश्न है। तो हमारा ये है कि एक स्वतुल्य के लिए 1 लेना है, सममित के लिए 2 लेना है, और संक्रामक के लिए इसके अगला अक्षर लेना है। तो कोई भी जानता है ए बी के बाद क्या पड़ता है जी? तो सी। ये याद रखिए। तो यहां पर लिखेंगे फार इवरी, फार इवरी या फार आर कहते हैं इसको। ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल। अब आप देखिए बताए हैं कैसे। देखिए हम लोग ऐसे लेंगे ना, ए और बी बिलोंग्स टू आर, एंड मैंने ऑफ बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ कि ए माइनस बी सम तथा बी माइनस सी मार्क है सम। आप देखिएगा ए माइनस बी मार्क के अंदर सम है, ए बी का परिभाषा के अनुसार। अब बी सी की परिभाषा के अनुसार ये बी माइनस सी सम होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर निकलेगा तो ऐसे लिख देंगे सम तथा बी माइनस सी सम होगा। ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ा देखिए कि हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बताइए कि सम होगा कि नहीं होगा जी? दोनों सम है, सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे यार सम में सम जोड़ते हैं तो हमेशा सम होता है। जैसे 2 में 4 जोड़े तो क्या होगा? 6। तो 2 भी सम था, 4 भी सम था, तो सम में सम जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब B and B will be cancelled. That implies A minus C सम संख्या है। अच्छा ये बताइए कि ये क्लास 3 ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को, 4 जैसा। बताइए सिंपल जोड़ना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी जोड़ दिए तो बी से बी कट गया, बचा क्या? ए माइनस सी। अब जैसे आपका ए माइनस बी था तो ए बी था यहाँ, ऐसे ए माइनस सी का मतलब क्या हो गया? ए सी हो गया। आप चाहेंगे इसको मन लगा दो, ए सी हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह संक्रामक है। अतः
आर संक्रामक है। अतः आर क्या है? संक्रामक है। कोई भी डिफिकल्टी हो तुरंत बोलेंगे, निसंदेह बोलेंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, एक अक्षर के स्वतुल्य के लिए एक अक्षर लिया, ए माइनस ए जीरो हो गया, सम हो गया। अब हो गया ये आर स्वतुल्य है, दो सम्मित के लिए दो अक्षर लेंगे, ए बी। ए बी मतलब कि ए माइनस बी सम है, तो बी माइनस ए बी सम होगा, तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः आर सम्मित संबंध है। संक्रामक के लिए तीन अक्षर ले लेंगे, तो ये हो गया। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः यहाँ पर कि संबंध आर, देखिए क्या लिखेंगे, याद लिख लीजिएगा आप लोग। अतः आर संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। यह एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग आएंगे, पूछ रहा है इसी में क्वेश्चन में ही कि यह जो है, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, थोड़ा सा देखिए दिखा रहे हैं। 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित। देखिए कैसे, तो 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, -2 बाहर निकाल तो 2 हो जाएगा। 1 माइनस 5 क्या होगा, 4 बाहर निकलेगा। 3 माइनस 5 ये भी प्लस। आप देखिए सभी, कोई भी दो घटाएंगे तो सभी सम संख्या है। अब परिभाषा यही है, अर्थात 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर है ना? एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित है। इसी तरह से ले लीजिए 2, 4 के बारे में आप मिलाइए, देखिए माड 2 माइनस 4 आएगा, माड 4 माइनस 2 देख रहे हैं ना, दोनों घटा रहा तो सम आ जा रहा है। यहां भी आप कर सकते हैं कि अतः यही बात लिख देना है, अतः 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। संबंधित है, ठीक है। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसके और इससे एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दिखा रहे हैं कैसे। जैसे देखिए वहां पर 1 माइनस 2 कर देना, क्या आएगा 1, कैसे संख्या है, विषम है, और हमको क्या चाहिए ऊपर परिभाषा के अनुसार सम चाहिए। 3 माइनस 4 कोई भी आप चेक कर लीजिए 1 आएगा, ये भी विषम है। तो ये बताइए कि ये और ये एक दूसरे से संबंधित हैं? नहीं। अतः थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा रहेगा, ठीक ना, मैं समझा रहा हूं धीरे धीरे ताकि आसानी से आपको समझ में आए। 1,
3, 5 तथा 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। आ रहा समझ में? यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। इस तरह से करना था। इसमें थोड़ा सा डिटेल 2 क्वेश्चन डाल दिए थे इसमें, एक तुल्यता और एक ये अलग अलग हमको बात प्रूफ करना था। कोई भी आपको समस्या हो आप तुरंत पूछें, समस्या दूर की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। देखिए ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपको ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 2019 में पूछा गया है और 2021 में पूछने की प्रबल संभावना है। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें केवल अंतर क्या है मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक साल गैप देके क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि यही क्वेश्चन रिवीजन कर दे, ज्यादा चांस है। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या है उसको दिखा रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z, x belongs to Z, comma, such that 0 is less than or equal to x is less than 12. Zero is less than or equal to x is less than or equal to 12 द्वारा निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। 2 पार्ट दिए गए हैं इसमें। पहला है R इज इक्वल टू, देखिए मैं बार बार तुल्यता वाला बता रहा हूं, एक क्वेश्चन तुल्यता का आएगा भले जो भी हो, इसका चांस ज्यादा है। क्यों चांस ज्यादा है? क्योंकि 2019 में पूछा गया है। उसमें R इज इक्वल टू लिखा है आपका AB such that mod A minus B 4 का गुणज है। और उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि A माइनस बी 5 से विभाज्य है। 2019 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें क्या था कि A माइनस बी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। और इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन में कि 4 का एक गुणज है, एक गुणज है। बात समझिए, इसमें 2 पार्ट है, पहला एक पार्ट हम कर रहे हैं। अब आप देखिए तो सबसे पहले आप सेट ए लिख लेंगे। कैसे लिखना है तो देखिए 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट लिखना है। कितना लिखना है? 0 से 12 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक मिलेगा।
अब आप इसमें चलिए, आपको तुल्यता सिद्ध करना है तो 3 पॉइंट सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सब सवाल में एक ही नियम लग रहा है, देखिए स्वतुल्य। इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा भाई। अच्छा ये बताइए, बताएगा आप ही लोग बताइए, आप लोग बताइए तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं। फार आल माने प्रत्येक मान के लिए या सही मानों के लिए। अब देखिए पहला एक ही एलिमेंट लेंगे, ए बिलोंग्स टू किसमें, तो सेट ए में, ठीक है। स्वतुल्य के लिए बताया है ना कि स्वयं से स्वयं का संबंध सेम ले लेंगे दोनों में, ए बी बी का प्रयोग कर देंगे। तो इसके पहले वाले में नहीं किए थे, ऐसे नहीं किए थे, अरे यार कोई ये थे इसमें, वही ना बात में था। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ए माइनस ए मार्क करेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। ये बताइए 0 4 का गुणज है कि नहीं, गुणज मतलब कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है। जो 4 का गुणज है, आर स्वतुल्य है। आर क्या बोलेंगे, स्वतुल्य है। ये बताइए कि ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ये तो मैं कह रहा हूं कि जो 3 में 4 में पढ़ने वाला, 4 वाला तो पक्का जान लेगा, मैं बता रहा हूँ। 4 वाला समझ ही लेगा। स्वतुल्य में क्या करना है कि उसी में से उसको हटा देना है, यहाँ 0 4 का 4 से बाहर नहीं आएगा, 0 में हो गया स्वतुल्य। अब दूसरा ले लीजिए सममित। इसको आप क्या करेंगे कि 2 बार 3 बार करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आने ही वाला है, निश्चित सवाल है ये, मैं बता दूं। सममित में क्या करेंगे बताया ना कि 2 एलिमेंट लेना है। अरे भाई मेरा बात ध्यान नहीं रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। लीजिए भाई लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होगा हमारा, परिभाषा के अनुसार चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो परिभाषा लिखिए। इसका मतलब क्या होगा, मॉड ए माइनस बी जो 4 का गुणज है। आप बताइए कि क्या कोई भी एलिमेंट लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, देखिए ऐसा अंतर। अब 4 12 कहाँ ले रहे हैं भाई, तो 4 से कटने वाला चाहिए हमको। क्या लेना है, 4 से कटने वाला। तो 4 माइनस 12, एक है पर 4 और दूसरा पर 12, 4 माइनस 12 मार्क करना, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 4 माइनस 12 मतलब -8, मार्क का अंदर बाहर निकलेगा तो 8 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि हम 12 को पहले कर दें, 4 को बाद में, 12 माइनस 4 क्या होगा 8, और वो भी 4 से कटेगा। तो आप सोचिए कि a माइनस बी जो 4 का गुणज है, तो b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। तो मॉड b माइनस ए जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज b माइनस ए 4 का क्या होगा, गुणज हो जाएगा। अब आप देखिए कि इसका अर्थ ये हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए माइनस बी ए बिलोंग्स टू आर। अब कहते हैं क्या है, जबरदस्ती आप इधर से उधर कर रहे हैं। हमको प्रूफ करना है कि पहला का दूसरे से तो दूसरा का पहला से, इसीलिए इसके अनुसार ए माइनस बी हुआ था तो हम क्या कर दे, दिखा दिए कि बी माइनस ए भी करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं। ये बताइए कि ये कठिन गणित है, कौन कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है। मैं कह रहा हूं खेल खेल में नहीं आया आपको, तो जो कहिए वो एकदम आएगा। अब तीसरा पॉइंट लीजिए आप, तीसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, तो तीसरा पॉइंट इसमें ले लेंगे क्या, तीसरा पॉइंट हम लोग को लेना है संक्रामक।
संक्रामक लेंगे ना। तीसरा पॉइंट है संक्रामक। संक्रामक में क्या करें उसको देखिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, नहीं ए सिटी के अंदर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। अब देखिए कहेंगे कि दुए गो था आप 3 गो क्यों ले लिए, तो संक्रामक में तीसरा अक्षर लिया जाएगा। तीसरा ए बी के बाद क्या होगा, सी। अरे भाई जो ए बी सी पढ़ाता होगा उसको ही मालूम होगा कि ए बी के बाद क्या होगा, सी। अब देखिए क्या करेंगे कि देखिए मैं को कहानी सुना दे रहा हूं। एक लड़का था 26 अक्षर याद कर लिया, ए बी सी डी 26 अक्षर याद कर लिया और खड़ा हो गया रोड पर। कह रहा है सुनो मुझे क्या कितने तक पढ़े हो तो बीए तक। कहा कि बस 2 गो अक्षर पढ़े वो उल्टा है, 2 गो अक्षर पढ़े वो भी उल्टा। तो हम लोग क्या पढ़ना है, सीधा ए बी के बाद क्या होगा, सी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब सर समझिए। तो अब चलिए यहाँ पर आइए। तो हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 मानना है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या हुआ देखिए, मॉड ए माइनस बी। चार का गुणज है तो 4 से गुणा कर देना चाहे। अच्छा ये होते हैं ए माइनस बी 4 का गुणज है, क्या लिख रहा है ऐसे ही। ये इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी 4 का गुणज है। यहाँ लिख लीजिएगा भाई, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि बोर्ड मेरे पास अब उससे आगे नहीं है, ठीक ना। हाँ अब देखिए मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस सी, ये 4 के गुणज है। अब आप बताइए कि मॉड ए माइनस बी, अब कहते हैं कि बाहरी कैसे निकल गया, निकाल दिया हूं। क्या किया हूं, निकाल दिया हूं। प्लस बी माइनस सी 4 का गुणज होगा, जोड़ दे रहा हूं। क्या किया हूं भाई, जोड़ दिया हूं। अब बी से बी कट गया कि नहीं बताइए, आप ही लोग बताइए भाई। अरे ए माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। क्लियर है इतना, 4 का क्या है, गुणज है। अब चलिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक है। इसके नीचे क्या लिखेंगे कि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तुल्यता वाला तो एक आना ही आना है, और इस पर मैं कह रहा हूं कि 99% की गारंटी है। 100 नहीं बोल रहा इसलिए कि मीडिया वाले पकड़ लेंगे हमको, कहेंगे पेपर सेट किया है क्या पहले से ही। तो भाई सुनिए 99% की गारंटी वाला क्वेश्चन है। इतना अच्छा से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता दूं। अब बोलिए, अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद समझिएगा। एक बात और उसने कहा है, क्या कहा है, नीचे प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। देखिए एक से संबंधित अवयव एक है ना, आप मिलाइए 1 माइनस 1 0, 0 4 से कटेगा कि नहीं। अरे यार 0 बहुत स्वतंत्र आदमी है, वो हरफन वाला है, कहता है किसी से कट जाएंगे, 4 से 5 से 6 से 9 से।
कहता है कि हमारे ऊपर कोई रोक टोक का नियम नहीं है। अब बताइए इसके बाद एक कौन एक के साथ और कौन रखा जाए तो 4 से कट जाए। देखिए 1 के आगे है 5, 5 में से गया 4, अरे भाई 5 में से गया 4, अब चलिए 4 से और कटने वाला कौन है? 1 के साथ, 1 के साथ ले लीजिए 9, तो 9 माइनस 1 8, ये भी 4 से कटेगा? अरे यार 4 से नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। अरे भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये काहे नहीं आप लोग समझ जाते हैं? देखिए 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, ये भी 4 से कट गया। 9 माइनस 1 8, ये भी कट गया। और बताइए और कोई अंक है जिससे कि जिसमें से 1 घटाने पर 4 से कट जाए? अब तुमको नहीं लग रहा है? 11 है, उसमें से 10 हो जाएगा, भागा नहीं जाए 4 से। 12 है, 12 में से घटाएंगे 11 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो 1 से संबंधित कौन कौन हो है? 1 से संबंधित कौन कौन है? तो हो गया 1 5 और 9, आंसर हो गया। ये पूछा है उसमें नीचे वाले देखिए ना, लिखा है 1 से संबंधित अवयव। अब ये बताइए इससे आसान कोई आपको बताएगा? लेकिन देखिए मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा रहा हूं भाई। अच्छा ये बताइए कि मेरे में कोई कमी है तो बताइए आप लोग। और आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे करके क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाइए। बात समझ रहे हैं ना? सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। और इसके सेकेंड पार्ट में देखिए कि a इज इक्वल टू बी है, इसीलिए a इज इक्वल टू क्या है? b है। अब कह रहा है कि a इज इक्वल टू b। अब वो एकदम आसान है, वो आप करके दिखाएंगे हमको, करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अब उसमें a बिलोंग्स टू a ऐसे ही लिखेंगे, a रहेगा तो क्या लिखेंगे? a बराबर a तो होता ही है, हो जाएगा स्वतुल्य। सम्मित में लेंगे a b, इसमें लेंगे देखिए a b बिलोंग्स टू रहेगा ना, तो यह लिखेंगे a इक्वल टू b। इसके आगे नहीं लिखना है। a बराबर b है तो क्या b बराबर a नहीं होगा? कौन मूर्ख कहेगा कि नहीं होगा जी? a बराबर b है तो b बराबर a। अगला करने का तरीका बता रहा है। हो गया b a बिलोंग्स टू r, हो गया, सम्मित हो गया। और तीसरा में लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे ही इसमें। ऐसे हो जाता है क्या? लिखेंगे a बराबर b तथा b बराबर c। ये बताइए कि पहला दूसरे के और दूसरा तीसरे के बराबर है तो पहला तीसरे के बराबर नहीं होगा, a बराबर c लिख दीजिए। अर्थात a c बिलोंग्स टू r। तो देखिए प्रूफ हो गया दूसरा। आप लोग करके और हमको कहाँ भेजेंगे? व्हाट्सएप पर भेजेंगे। देखिए मैं नंबर लिखा हूँ और लिख कर चेक कराइएगा, बता रहा हूँ। और बताइए सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं भाई? देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब करिए, ठीक ना? सभी लोग सब्सक्राइब करें और ध्यान दें और सब लोग ज्वाइन कर लें। मैं अपने क्षमता के अनुसार अपने से आपको अच्छा से अच्छा चीज दूंगा और इसकी गारंटी है कोई देगा नहीं इतना बढ़िया से आपको। आप खुद समझ रहे होंगे कि कितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।